हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग 15। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा जिद्दी हूँ, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता, अपने सपनों के लिए बिना संघर्ष किए हार जाऊं यह मुझे नहीं आता। क्या साथियों, बिना संघर्ष किए अपने सपनों के लिए हार जाऊं यह मुझे नहीं आता। इसलिए साथियों, मेहनत करते रहिए, आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी और आपके सपने हकीकत में जरूर बदलेंगे। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ये रहा साथियों आपका आज का पहला क्वेश्चन। रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीब के बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका प्रतीक है? मानसिक क्षति का, कम परिज्ञानता या बोधगम्यता का, अभिसारी सोच का या अपसारी सोच का? बताइए साथियों, रीना है वह समस्याओं को सुलझाने के लिए नई नई तरकीबें सोचती है, तो क्या उसके उसमें मानसिक क्षति है? उसकी मानसिक क्षति है तो गलत है। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। कम परिज्ञानता, यदि कम ज्ञान होता तो अलग अलग तरकीबें नहीं सोचती, यानी ये भी गलत है। अभिसारी सोच होती तब भी वह अलग अलग तरकीबें नहीं सोचती, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अपसारी सोच। अपसारी सोच किन में साथियों होती है? सृजनात्मक बालकों में। सृजनात्मकता का गुण क्या है? अपसारी सोच। सृजनात्मकता का और कौन सा गुण है साथियों? नवीनता और मौलिकता भी सृजनात्मकता के ही गुण हैं। अगला क्वेश्चन साथियों। अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के सपनों के साथ संबंध बनाती है। इस प्रकार की शिक्षा का सार क्या होगा? अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा, ज्ञान अर्जन में रुकावट उत्पन्न करेगा, अधिगम में रुकावट उत्पन्न करेगा क्योंकि यह छात्रों के बोझ को बढ़ाएगा, छात्रों में भ्रांतियों को बढ़ावा देगा। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा। अगला क्वेश्चन साथियों। शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। का विद्यार्थियों के अधिगम से कोई सहसंबंध नहीं है। विद्यार्थियों के अधिगम और उनकी स्वयं की क्षमताओं पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती, बच्चों के अधिगम के लिए एकमात्र निर्धारक है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। अगला क्वेश्चन साथियों। बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? केवल आनुवांशिकता से, केवल पर्यावरण से, आनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों से, ना आनुवांशिकता से, ना पर्यावरण से? बताइए साथियों भाषा का विकास किससे प्रभावित होता है बच्चों में? आप सभी जानते हैं भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था साथियों? नोम चॉम्स्की महोदय ने दिया था भाषा विकास का सिद्धांत, और इन्होंने ही सार्वभौमिक व्याकरण की बात कही थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी आनुवांशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है आनुवांशिकता के विकास पर प्रभाव को, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को, समाजीकरण के जीव परिस्थितिकीय मॉडल को, अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव को। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हैं लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत को दिया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में मुख्य व्याख्या किसकी करता है? लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाढ़ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीकी माना जाता है? साथियों पाढ़ क्या होता है? पाढ़ होता है स्कैफोल्डिंग। क्या होता है साथियों? स्कैफोल्डिंग, यानी यदि कोई बच्चा
कोई कार्य कर रहा है, कोई समस्या का समाधान कर रहा है, वह मान लीजिए यहाँ समस्या का समाधान शुरू करता है, यहाँ तक पहुँच जाता है, यहाँ पर वो अटक जाता है। फिर कोई दूसरा व्यक्ति यानी मान लीजिए शिक्षक आता है या मोर नॉलेजेबल अदर यानी यम के ओ आता है, वह बच्चे की थोड़ी सी मदद करता है, उसको रास्ता दिखाता है, वह बच्चा फिर समस्या का समाधान कर लेता है। तो ये जो मदद हो गई यह पाड़ या स्कैफोल्डिंग कहलाती है। और यह जो विस्तार हो गया क्षेत्र का यानी जितना वो कर गए, ये क्या कहलाता है, ZPD कहलाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना, गलत जवाब पर बच्चों को दंडित करना, समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारा देना, प्रक्रिया से अध्यापक का पूर्ण हस्तक्षेप। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत या इशारा देना पार्ट या स्कैफोल्डिंग कहलाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए, भेदभाव, अलगावात्मक, साम्यता पर आधारित या समानता पर आधारित। साथियों साम्यता और समानता दोनों अलग अलग शब्द हैं, इनका दोनों का अलग अलग अर्थ है। और साथियों शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की बात की जाए तो इसमें 25% सीटों पर गरीब बच्चों के लिए निजी स्कूलों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा आपके हिसाब से। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यानी साम्यता पर आधारित। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है, संकेत, चित्र, मूर्त सामग्री, चित्र, संकेत, मूर्त सामग्री, संकेत, मूर्त सामग्री और चित्र, मूर्त सामग्री, चित्र और संकेत। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे साथियों, मूर्त सामग्री दिखाएंगे। संकल्पना निर्माण के समय जो संकल्पना निर्माण का अध्यापन आप कर रहे हैं उस समय विषय वस्तु में सबसे पहले मूर्त सामग्री दिखाएंगे, फिर चित्र दिखाएंगे, फिर बच्चे को संकेत करेंगे। यानी संकेत किस चीज में आ जाएगा साथियों, एक तरह से अमूर्तता में आ जाएगा, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला हुआ युग्म है, आत्म परितोषण बाह्य प्रेरणा, जिज्ञासा आंतरिक प्रेरणा, नगद पुरस्कार आंतरिक प्रेरणा, रुचि बाह्य प्रेरणा। साथियों रुचि क्या है, यदि बालक में रुचि है यानी यह आंतरिक प्रेरणा है, यानी यह भी मिला हुआ युग्म नहीं है। नगद पुरस्कार यह एक प्रकार की बाह्य प्रेरणा है, यानी यह भी नहीं मिला। जिज्ञासा यह एक आंतरिक प्रेरणा है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कल से पकड़ना, सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करना व कल से पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। साथियों सना है वह अपने कमीज का बटन बंद करने से पहले क्या करती है, गिलास और बोतल पकड़ना सीख लेती है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है, विकास एक आयामी होता है, विकास की दिशा शीर्षगामी होती है, विकास की दिशा अधोगामी होती है, विकास का क्रम अनिश्चित होता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर विकास अधोगामी, विकास की दिशा जो है अधोगामी होती है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। साथियों विकास बहुआयामी होता है ना कि एक आयामी होता है। अगला क्वेश्चन साथियों, मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए। फराह ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में
किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? व्यवहारवाद, रचनावाद, स्पष्ट अनुदेशन या सक्रिय अनुकूलन? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हैं साथियों व्यवहारवाद की बात किसने की थी? किसने की थी साथियों व्यवहारवाद की बात? जेबी वाटसन महोदय ने की थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी रचनावाद। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, दो गिलास के में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच का आधार क्या है? केंद्रीयता, क्रमबद्धता, संरक्षणता या परिपक्वता? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। केंद्रीयता क्या होता है साथियों? किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना या एक ही बिंदु के बारे में सोचना। और विकेंद्रीकरण क्या होता है? एक बिंदु से अन्य बिंदुओं के बारे में भी सोचना, ये विकेंद्रीकरण कहलाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आप सभी जानते हैं पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और उसकी 4 अवस्थाओं का वर्णन भी किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर संरक्षणता हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर? क्या संरक्षणता हो जाएगा बताइए साथियों, या केंद्रीयता हो जाएगा? बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमको कहां बताएंगे साथियों? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कहां बताएंगे? कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन साथियों, कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? यानी एक प्राथमिक कक्षा की शिक्षिका है, व्यक्तिगत विभिन्नता को संभालने के लिए उस शिक्षिका को क्या करना चाहिए? कक्षा में सबके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए और उसकी अवज्ञा करने वाले बच्चों को दंडित करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पेपर पेंसिल आधारित मानक परीक्षण का उपयोग करना चाहिए। सभी के लिए समान पाठ्यक्रम और अधिगम गति निर्धारित करनी चाहिए। विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी विद्यार्थियों को अधिगम के विभिन्न अवसर प्रदान करने चाहिए। अगला क्वेश्चन, पठन वैकल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? अधिगम विकारों का बहुक्रम, हल्की मानसिक मंदता, मनोसामाजिक विकारों का बहुक्रम, बाल्यावस्था की सामान्य ज्ञामक अक्षमताएं? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। पठन वैकल्य, डिस्कैलकुलिया या गणित वैकल्य, ये सारे अधिगम विकारों का बहुक्रम है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे श्वास भरती है। दुश्चिंता से निपटने के लिए वह डॉट 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 तकनीकी का इस्तेमाल करती है। समस्या समाधान, भाव नियमन, परिहार्यता या खंडन? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों वह क्या करती है? भाव नियमन या इमोशन मैनेजमेंट करती है। आप भी कभी कभी इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं। तो आप जानते हैं आपके अंदर से एकदम दबाव होता है, डर एक तरह से होता है, उसको कम करने के लिए आप अनुलोम विलोम का सहारा लेते हैं, यानी श्वास को गहरे लंबे अंदर की ओर खींचते हैं। आपने भी इस चीज़ को महसूस किया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपनी भुजाओं और उंगलियों से पहले मांसपेशियों को नियंत्रण कर पाते हैं? अधोगामी सिद्धांत, शीर्षगामी सिद्धांत, तथ्यों की स्वतंत्रता का सिद्धांत या पदानुक्रम एकीकृत का सिद्धांत? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी अधोगामी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया है कि वे सभी जीव जिनके पंख पंख हैं और उड़ते हैं वे पक्षी हैं। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ को देखा। उसे स्तनधारी कहने की बजाय पक्षी ही कहा। इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समावेशन, समायोजन, क्रमबद्धता या संरक्षण? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो
इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए यानी समावेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, हॉवर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के भेद स्वभाव, इरादों और मनोदशा के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है तो वह किस प्रकार की बुद्धि रखता है? शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या संगीतीय बुद्धि? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यानी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अगला क्वेश्चन, राजन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है। वह दूसरे लोगों से नेत्र संपर्क नहीं करता और सारा दिन एक पंख के साथ अकेले खेलता रहता है। राजन का यह व्यवहार निम्नलिखित में से किस विकार की ओर संकेत करता है? मांसपेशीय दुर्विकार, स्वलीन क्रम विकार, गुणज वैकल्य या गति समन्वय वैकल्य? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। स्वयं में खोया रहता है यानी स्वयं की दुनिया में खोया रहता है यानी स्वलीन क्रम विकार, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापिका में यह योग्यता होना बहुत जरूरी है कि वह खुद को विद्यार्थियों के समान, माफ करिएगा, विद्यार्थियों के स्थान पर रखकर महसूस कर सके कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। यह योग्यता क्या कहलाती है? सहानुभूति, तदानुभूति या उदासीनता या ग्लानि? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या सहानुभूति कहलाएगी या तदानुभूति कहलाएगी? ग्लानि तो नहीं होगा, आप सभी जानते हैं। उदासीनता भी नहीं होगा। उदासीनता इसलिए नहीं होगा क्योंकि वह बच्चों से जुड़ना हो, ऐसा गुण होना चाहिए। बच्चों में आप उदासीन हो जाएंगे तो आप अलग हो जाएंगे बच्चों से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यानी तदानुभूति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? लिखना, कूदना, दौड़ना या तैरना? साथियों कूदना यह एक किस कौशल का उदाहरण है? ग्रास कौशल यानी ग्रास गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। दौड़ना भी और तैरना भी, परंतु लिखना सूक्ष्म कौशल उदाहरण है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, डॉट डॉट शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है जबकि डॉट डॉट शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभाव के लिए होता है जिसे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। लिंग जेंडर, लिंग लैंगिकता, जेंडर लिंग लैंगिकता या जेंडर? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लिंग शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है जबकि जेंडर शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं को स्वभाव के लिए होता है और स्वभाव के लिए होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित कर देता है या फिर उल्टा कर देता है क्या कहलाती है? वाचन वैकल्य, स्वलीनता, अधिगम असहायता, अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता, विकार? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? हौसला न हार कर सामना जहान का, देख गौर से बदल रहा रंग आसमान का, ये तेरी शिकस्त का नहीं तेरी जीत का रंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यानी वाचन वैकल्य। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है? अधिगम पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करने तक सीमित है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर से ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है। अधिगम को केवल पेपर पेंसिल आधारित मानकीकृत परीक्षाओं द्वारा ही मापा जा सकता है। अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को केवल शिक्षक द्वारा जानकारी मिलनी चाहिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यानी अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारियों को सम्मिलित करता है, यानी एक तरह से व्यवहारिक प्रक्रिया है। व्यवहार द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, जब बच्चे गलतियां करते हैं तो उन्हें कक्षा में महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, उन्हें कार्य को बार बार दोहराने के लिए कहना चाहिए,
जब तक कि वे गलती करना छोड़ ना दें। उन्हें कक्षा में एक अलग खंड में बैठाना चाहिए। शिक्षक को बच्चे की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या बच्चे की गलती को आप महत्व नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। उन्हें कार्य को आप बार बार कार्य को दोहराने को कहेंगे तो वो बोर हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा। उन्हें कक्षा में अलग बैठाएंगे, ऐसा भी नहीं आप करेंगे, बल्कि आप शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चे की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं का पर निर्भर करती है? केंद्रीयकरण एवं प्रतिवर्तितीयता, क्षतिपूर्ति एवं वर्गीकरण, विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तितीयता, सकर्मक अनुमान एवं क्रमबद्धता। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता। अगला क्वेश्चन साथियों, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है? अध्यापकों को उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति कम अपेक्षाएं, पाठ्य पुस्तकों की कहानियों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों का मुख्य पात्र के रूप में प्रतिनिधित्व, जहां तक संभव हो सके विद्यालय में दिए जाने वाले ज्ञान और स्थानीय ज्ञान के बीच जहाद में बल, कक्षा में विजातीय आधारित समूह बनाना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी जहां तक संभव हो सके विद्यालय में दिए जाने वाले ज्ञान और स्थानीय ज्ञान के बीच संबंध पर बल देना। साथियों ये जहाद गलत टाइपिंग हो गया है, यहाँ पर संबंध पर बल देना है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बताइए साथियों हो जाएगा या नहीं, बताइए। नहीं होगा, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। अध्यापकों की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और प्रति अपेक्षाएं बहुत कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है? ये साथियों यहाँ पर निगेटिव पूछा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी अध्यापकों को उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं एक जोखिम वाला कारक है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्री को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, अन्य विद्यार्थियों से अलग उनके पृथक रूप में पहचान बनाने पर जोर देना चाहिए, उन्हें बाह्य पारितोषिक देकर अभिप्रेरित करना चाहिए, विद्यालय द्वारा उनके लिए अभिकल्पित लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए उन पर दबाव डालना चाहिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन साथियों, इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता? विचारक किसी कथन के संदर्भ में पूर्वानुमानों की पहचान करते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं। विचारक कथनों में तथ्यों की सत्यता और तर्क की संगतता की जांच करते हैं। विचारक परिस्थिति के संदर्भ में विचार नहीं करते, विचारक कल्पना करते हैं और विकल्प तलाशते हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। कौन सा योगदान नहीं देता पूछा है इसमें, तो विचारक परिस्थितियों के संदर्भ में विचार नहीं करते, यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? संवेग, सांस्कृतिक संदर्भ, परिपक्वता या रुचि। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, संवेग से भी अधिगम प्रभावित होता है, सांस्कृतिक संदर्भ से भी, परिपक्वता से और रुचि से भी, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आज की वीडियो में यहीं तक।
आपको आज के 30 क्वेश्चन कैसे लगे, आपने 30 में से कितने सही किए, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए।